ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर्स। और मैं थोड़ा सा इनको ढक लेती हूँ क्योंकि मैंने लिंक भेजा था और उसमें से आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा आप भी सोचिए कि आंसर्स क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन मैटर के बारे में है। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं और आपने बताना है इसमें से मैटर क्या है। तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनी ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम और मास। कोई भी ऐसी वस्तु जो भार है जिसका और जो जगह घेरती हो। मैटर्स 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ओके, साथ ही साथ एक और चीज़ जोड़ती हूँ, मैटर इज़ फेल्ट बाय आवर सेंसेस। हमारी सेंसेस हैं आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन। इनसे जब हमें कोई चीज़ फील हो जाती है तो उसको भी हम मैटर कहते हैं। यूनिवर्स में ऑलमोस्ट जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैटर ही है और मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चेयर, यस, चेयर इज़ अ मैटर। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है मैटर की और चेयर जगह भी घेरती है, उसका भार भी होता है। वैसे ही एयर, एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर। एयर भी मैटर होगी। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो गैशियस फॉर्म ऑफ मैटर है और वो हमारे चारों तरफ फैली है। इवन वो पूरा कंटेनर फिल कर देती है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है जिसमें उसको डाला जाता है। तो अगेन इसका वॉल्यूम है और इसका हम कह सकते हैं कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और साथ ही साथ हम इन दोनों चीज़ों को अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं। हम इसको टच कर सकते हैं, है ना। एयर्स जो है उसको हम फील कर सकते हैं। ओके, लव, लव नहीं है, लव कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ फीलिंग जो हम इनसाइड से फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको बाहर से कोई महसूस कर सकते हैं, है ना। इसका कोई भार नहीं होता, इसका कोई हम नहीं कह सकते ये जगह घेरती है। तो लव इज़ नॉट अ मैटर। तो हमारे पास आंसर कौन कौन से आएंगे अभी देखते हैं। हमारे पास आंसर हैं चेयर, एयर, लव नहीं है, ठीक है, लव नहीं है। स्मेल, स्मेल ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि स्मेल में पार्टिकल्स होंगे। स्मेल आप तक कोई खुशबू, या ये लास्ट में लिखा है स्मेल ऑफ परफ्यूम, मतलब परफ्यूम की स्मेल आप तक पहुंच रही है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन में हैं, वो आप तक पहुंच रहे हैं थ्रू डिफ्यूज़न। ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको सेकंड क्वेश्चन में, तब मैं आपको बताऊंगी। स्मेल है। हेट अगेन एक फीलिंग है, इसका कोई भार नहीं है, इसका कोई हम कह सकें तो जगह नहीं घेरेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। एलिमेंट्स होते हैं बादाम, बादाम सॉलिड फॉर्म आ गई, अगेन मैटर है। थॉट, थॉट अगेन एक फीलिंग है। कोल्ड अगेन एक कह सकते हैं महसूस करने वाली चीज़ है कि ठंड लग रही है, बट उसका कोई ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, उसका कोई भार नहीं है, उसका कोई मास नहीं है। तो स्मेल के बाद एलिमेंट्स और कोल्ड ड्रिंक ज़रूर है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो पीने वाली चीज़ है और वो लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है। और लास्ट है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो ये सब चीज़ें हमारी मैटर हैं। आप इसका आंसर देख सकते हो। चेयर, एयर, smell, elements, cold drink, smell of perfume are matter because they occupy space and have mass. It should be noted that smell is matter because it is due to the presence of small volatile, volatile होते हैं जो भाप बन के उड़ जाते हैं, है ना, भाप जिनकी बनती है वेपर स्टेट में जो होते हैं, volatile substances in air which occupy space and have mass. ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Second question, give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but you get the smell of from cold food. You have to go close. ज़रूर ठंडा खाने की कोई स्मेल आपको नहीं आती है जब तक आप उसके पास ना जाओ, लेकिन गर्म खाना बन रहा हो, आपकी पसंद का बन रहा हो, या मैंने देखा है मैगी बनती है तब सबको याद आ जाती है कि वो मैगी बन रही है, तो उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है। और मैंने आपको बोला था कि मैं एक चीज़ बताऊंगी, दैट इज़ डिफ्यूज़न। इसमें एक चीज़ है डिफ्यूज़न। देखिए, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स, जैसे हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर तक पहुंच जाती है,
एक जिस हम पूजा वाले कमरे में जलाई अगरबत्ती, लेकिन वो एयर के पार्टिकल्स के साथ अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स वोलेटाइल जो भाप बन के उड़ रहे हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। और इसी वजह से गर्म खाने के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, वो मोशन में होते हैं और वो एयर के साथ मिक्स होके हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी और वो है काइनेटिक एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू द मोशन, एनर्जी ड्यू टू द मोशन। और ये एनर्जी बढ़ती है, मतलब कोई चीज़ मोशन में कब आएगी, जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा। तो गर्म खाना टेम्परेचर उसमें ज़्यादा होगा ठंडे खाने से, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा मोशन होगी, और जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न, और जितनी ज़्यादा डिफ्यूज़न उतनी जल्दी पार्टिकल्स मूव करके हमारे नाक तक पहुँचेंगे और स्मेल आएगी। अब ठंडे खाने में टेम्परेचर कम है, मोशन इसलिए कम होगी और ठंडे खाने की स्मेल हमें दूर तक नहीं आती है। तो सेकंड का आंसर ये है। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर है इसका, द स्मेल ऑफ फूड रीचेज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज रिलीज बाय फूड इनटू द एयर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज इनटू एयर इज फास्टर देन दैट ऑफ कोल्ड गैसेज, सो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस क्विकली इवन व्हेन वी आर सेवरल मीटर्स अवे। तो यहाँ तक भी करेंगे ये आंसर तो हो जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा होता है गर्म खाने में, इसलिए हमें उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक तैराक पानी को काटता हुआ स्विमिंग पूल में तैरता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व करते हैं। हमने मैटर के पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। दे हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन दैम, एंड लास्ट मैंने अभी डिस्कस की है, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, वो हमेशा घूमते रहते हैं। दूसरा और पहला पॉइंट हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे। पानी देखिए एक तो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर है, इसमें स्पेसेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, और अट्रैक्शन भी सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। अगर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, तो पार्टिकल्स मैं बनाती हूँ, ये मैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स बना रही हूँ, मतलब जो मैं सर्कल्स बना रही हूँ ये सॉलिड के पार्टिकल। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनमें स्पेसेस नहीं होते हैं, उनमें अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ कहीं तो इनमें मोशन भी बहुत कम होती है। ओके, तो सॉलिड में स्पेस नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम दीवार से कभी नहीं निकल पाते। लेकिन उसकी बजाय अगर पानी की बात करें तो हम पानी से ईजिली निकल जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं झरना को क्रॉस करना चाहूँ, झरने के पानी को, या हम टैप वाटर में अगर जो पानी चल रहा है उसमें हम अपना हाथ इधर ऐसे से कट करते हैं, है ना, पानी में हम ऐसे से हाथ चलाएं तो पानी ईजिली कट हो जाता है। क्या दीवार या इस सॉलिड वुडन से हम कर सकते हैं क्रॉस? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास हैं, इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इसमें से निकलने के लिए। जैसे कराटे एक्सपर्ट्स करते हैं, कराटे एक्सपर्ट्स तोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक कर देंगे, उनकी अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे और अपना हाथ उसमें से निकाल लेंगे। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे ये मैंने लिक्विड्स के बना लीजिए, मान लीजिए इसमें स्पेस है, अट्रैक्शंस हैं, पर सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। और लास्ट में बनाऊंगी गैशियस के, तो गैशियस के तो बहुत दूर दूर होंगे, गैशियस के बहुत दूर दूर होंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स मोशन में ज़्यादा होते हैं, इनमें स्पेसेस ज़्यादा होते हैं और अट्रैक्शन कम होती है। तो ये गैस के हो गए, ये लिक्विड के हो गए, और ये हो गए सॉलिड के। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। देखिए, हम पानी में से हाथ निकाल सकते हैं, या कोई भी तैराक पानी में से आराम से निकल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगाता है
पानी के पार्टिकल्स की अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और ईजिली उस पानी से निकल जाता है या पानी को काटता हुआ आगे तैरता है। तो इसका आंसर ये है। दोनों आंसर्स पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि उनमें स्पेसेस होते हैं और अट्रैक्शंस कम होती हैं। चलिए अब इसका आंसर चेक करते हैं। Water is a liquid form of matter. The observation that a driver is able to cut through water in a swimming pool shows that though there is a quite strong forces of attraction between the particles of a liquid like water which holds them together, but force is not strong enough to hold the particles of the liquid in fixed position. So by applying somewhat greater force, a diver is able to overcome the force of attraction present among the particles of water and hence cut through water in a swimming pool. देखिए इसका आंसर जो है ये पूरा उसी पे बेस्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही, कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ज़्यादा नहीं होती हैं, और हम जरा सी ग्रेटर फोर्स लगाएं तो डाइवर जो है वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता हुआ पानी को काटता हुआ स्विमिंग पूल में तैर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही आप उसको बोलो कि हाँ भाई तो दीवार से निकल के दिखा, तो दीवार से निकल के नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि दीवार के सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। और एयर में तो देखो हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एयर के पार्टिकल्स भी तो हैं, हम एयर में तो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि एयर के पार्टिकल्स कहाँ हैं क्या हैं, हम तो बस आराम से घूमते फिरते रहते हैं क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3 का, वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे वो इससे रिलेटेड थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, उनके गुण बताइए। तो हमने पहले ही कर लिया है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे थे, जैसे मैंने ये बनाया है, ये तो बहुत ही मतलब दिखाने के लिए है। पार्टिकल्स आर जस्ट अनविजिबल बाय नेक्ड आइज, हम उन्हें नहीं देख पाएंगे ऐसे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच स्पेस होता है। सॉलिड में हालांकि स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैसेस में बहुत ज़्यादा। तीसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हमने डिस्कस किया है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। सॉलिड में ये मूवमेंट थोड़ी कम होगी क्योंकि जगह नहीं है मिलने डुलने की, पार्टिकल्स के पास जगह नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कहीं टाइट एक रूम में फंसे हुए हैं तो आपको हिलने डुलने की जगह नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा अपना पाँव हाथ हिला पाएंगे, इधर उधर तो नहीं घूम पाएंगे। वैसे ही इनमें भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, सिर्फ ये ऐसे हिलते रहेंगे। ठीक है, लिक्विड में मोशन थोड़ी ज़्यादा होगी और ये तो ट्रांसलेट मोशन करते हैं, पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। लास्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। तो ये बात भी डिस्कस की है हमने कि पार्टिकल्स में जितने पास होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, थोड़े दूर होंगे अट्रैक्शन थोड़ी कम, और बहुत दूर होंगे तो अट्रैक्शन बहुत ही कम। ठीक है, ओके, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 3 के। आपको इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, मैं इनका एक पिक भी आपको क्लिक करके भेज दूँगी। ओके जी।